नमस्कार। आप ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। अब सुनिए दर्द भरी सच्ची कहानी जो मासूम सपनों को रोने वाली कुप्रथा बाल विवाह की भयावह सच्चाइयों को उजागर करती है। इस कहानी का हर शब्द उन बच्चों की आवाज है जिनकी मुस्कान समय से पहले छीन ली जाती है। आज भी कई जगह यह बाल विवाह खत्म होने का तो नाम ही नहीं ले रहा है। इस कहानी के बारे में अपनी राय, यह कहानी वास्तविक है। इस कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दे ताकि लोगों को आपके कमेंट से मोटिवेशन मिले कि ऐसी गलती ना करें। बाल विवाह अब खत्म होना चाहिए। कब तक प्रथा के नाम पर इन बेटियों को ऐसे ही बलि चढ़ाया जाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। नाबालिग सपनों की टूटी आवाज, यह कहानी एक नाबालिग बच्ची की है जिसकी मासूमियत समाज की परंपराओं ने कुचल दिया। यह कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं बल्कि उन हजार बेटियों की आवाज है जो बाल विवाह की चुप्पी में तिल तिल मरती है। 6 साल की गुड़िया अपने मिट्टी के खिलौनों से खेल रही थी। उसके छोटे छोटे हाथों से बनाई गई मिट्टी की गुड़िया और गुड्डे उसकी कल्पना में हंसते बोलते और कहानियां सुनाते। माँ सीमा पास बैठे चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। गुड़िया की खिलखिलाते हंसी में उसकी दुनिया बसी थी। माँ देखो, मैंने स्कूल वाली मैडम बनाई, जैसे स्कूल की मैडम होती है। सीमा हंसते हुए बोली, अरे वाह, मेरी गुड़िया तो एक दिन खुद मैडम बनेगी। गुड़िया की आंखें चमक उठी। उसकी दुनिया में स्कूल, किताबें और मैडम बनना सबसे बड़ा सपना था। लेकिन उसे क्या पता था कि समाज की सख्त दीवारें उसके सपनों को कुचलने के लिए तैयार बैठी थी। गुड़िया का परिवार गरीब था। पिता रमेश एक छोटे किसान थे जो कर्ज और सामाजिक दबाव में दबे हुए थे। गांव में लड़कियों को पढ़ाने का व्यर्थ माना जाता था। जब सीमा ने गुड़िया को स्कूल भेजने की बात की तो रमेश गुस्से से बोले, लड़की को पढ़ाओगी, क्या करोगी पढ़ाकर? शादी करके पराए घर भेजना है। सीमा ने हिम्मत की, पर गुड़िया पढ़ना चाहती थी, उसका मन लगता है। रमेश ने ठंडी आवाज में कहा, समाज में रहना है तो उसके हिसाब से ही चलना होगा। समाज में उसके हिसाब से ही चलना होगा। सीमा चुप हो गई कि वो जानती थी ये समाज बेटी को बस एक बोझ समझता है जिसे जितनी जल्दी उतार दिया जाए उतना अच्छा है। गुड़िया अब 10 साल की हो गई थी। उसका स्कूल जाना बंद करा दिया गया। उसकी किताबें अलमारी में कैद कर दी गई और हाथों में घर के काम आ गए। एक दिन गुड़िया ने माँ से पूछा, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती? सीमा की आंखें भर आई। उसने बेटी को सीने से लगा लिया। बेटा, कभी कभी सपनों को हालातों के आगे हार माननी पड़ती है। सीमा ने अपनी बेटी गुड़िया से दर्द भरे लफ्जों में कहा। गुड़िया नहीं समझ पाई। उसने सपनों की मौत वजह उसका बचपन नहीं बल्कि समाज की सोच थी। गुड़िया 14 की हुई तो गांव की पंचायत ने रमेश को समझाया कि अब तुम्हें बेटी का ब्याह कर देना चाहिए। रमेश समाज के डर से दब गया। उसने संजय नाम के लड़के से गुड़िया की शादी तय कर दी। सीमा ने विरोध किया, अरे वो अभी बच्ची है, उसे कुछ नहीं पता शादी के बारे में। रमेश चिल्लाया, समाज से लड़ोगी? बाल विवाह तो हमारे गांव में पीढ़ियों से होता आ रहा है। और रमेश ने सीमा को चुप करा दिया। गुड़िया की शादी का मतलब नहीं पता था। जब उसे बताया गया कि वो दुल्हन बनने वाली है तो वो घबरा गई। उसने माँ से कहा, माँ मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। क्योंकि उसे न शादी से का मतलब ही नहीं पता था। सीमा ने रोते हुए कहा, बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और गुड़िया की आंखों में डर स्थायी हो गया था। शादी का दिन आ गया। 14 साल की गुड़िया को भारी लाल जोड़े में सजा दिया गया। उसकी चोटी में फूल लगाए गए लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। जब विदाई हुई तो उसने अपने माँ का आंचल पकड़ लिया और चीखते हुए कहा, माँ मुझे मत भेजो, मुझे स्कूल जाना है, खेलना है। माँ पत्थर की मूर्त बनी खड़ी रही। गुड़िया को जबरदस्ती गाड़ी में बिठा दिया गया। ससुराल में गुड़िया का स्वागत एक नौकरानी की तरह हुआ। उसे सुबह से रात तक काम में लगा दिया गया। पति संजय बेरोजगार था और घर में तनाव रहता। गुड़िया ने एक दिन डरते डरते संजय से कहा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? संजय ने उसे घूरा और कहा, औरत को किताबों की नहीं, रसोई की जरूरत होती है। उस दिन गुड़िया के सपने हमेशा के लिए खत्म हो गए। संजय गुस्सेल था, छोटी छोटी बातों पर गुड़िया को मारता था।
एक बार दाल में नमक कम हो गया तो उसने बेलन से उसकी पीठ पर वार किया। 14 साल की मासूम बच्ची दर्द से कराह रही थी, लेकिन कोई नहीं सुन रहा था। गुड़िया ने एक दिन छिपकर माँ को फोन किया। माँ, मुझे यहाँ बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, समाज हमें जीने नहीं देगा। उस दिन गुड़िया की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। 15 साल की गुड़िया अब माँ बनने वाली थी। वो खुद एक बच्ची थी और अब एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। प्रसव का समय आया। अस्पताल में गुड़िया दर्द से चीख रही थी। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। उसने कराहते हुए माँ का हाथ थामा। माँ, मुझे माफ करना, मैं पढ़ नहीं पाई, सीमा से गुड़िया ने कहा। सीमा का कलेजा चीर गया। गुड़िया ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन खुद दुनिया छोड़ गई। उसकी आंखें बंद होते समय बस एक ही बात थी, माँ, मेरी बेटी को जरूर पढ़ाना, उसे मत रोकना। सीमा गुड़िया के मृत शरीर को देखती रही। उसने फुट फुट कर कहा, मैं तुम्हें नहीं बचा सकी मेरी बेटी। रमेश सिर झुकाए खड़ा था। समाज की बेड़ियों ने उनकी बच्ची छीन ली थी। सीमा ने उसी पंचायत में जाकर कहा कि मैं अब सपने मेरी बेटी की जान ली है, अब मैं इसकी बेटी को पढ़ाऊंगी और समाज से लड़ूंगी। लोगों ने विरोध किया, लेकिन सीमा अब नहीं रुकी। गुड़िया की बेटी अब स्कूल जाती थी। सीमा रोज उसे कहती, तेरी माँ ने किताबों का सपना देखा था, अब तू उसे पूरा करेगी। स्कूल की प्रार्थना में जब वो बच्ची अपनी माँ का नाम लेती तो सीमा की आंखों में आंसू आ जाते। गुड़िया भले ही चली गई, पर उसकी गुड़िया भले ही चली गई, पर उसकी आवाज अब उसकी बेटी की हंसी में गूंजती है। यह कहानी बाल विवाह की उस सच्चाई को बयां करती है, जिसमें एक नाबालिग बच्चे के सपने, जीवन और अस्तित्व को समाज की रूढ़िवादिताओं ने निगल लिया और एक माता पिता से अपनी गुड़िया जैसी बच्ची छीन ली। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, सीमा अब अपनी पोती को स्कूल भेज रही है। फिर वही पढ़ाई लिखाई की जिद। पंचायत में फिर से बैठक हुई। मुखिया ने सीमा को बुलाया और कहा, औरत, ये क्या कर रही हो? लड़की को पढ़ाना हमारे रिवाजों के खिलाफ है। क्योंकि वो गांव का मुखिया था। सीमा ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में कहा, मेरी बेटी गुड़िया की अब मौत का गुनहगार यही रिवाज है। अब मैं अपनी पोती को उस अंधकार में कभी नहीं भेजूंगी। सीमा ने भरी सभा में, भरी पंचायत में सभी के सामने यह बात कही और लोग चुप हो गए, लेकिन नफरत भरी निगाहें सीमा का पीछा करती रही। राधा अब 8 साल की हो गई थी। एक दिन उसने स्कूल से लौटते ही दादी से पूछा, दादी, माँ कैसी थी? उसने गुड़िया के बारे में सीमा से पूछा कि मेरी माँ कैसी थी? सीमा की आंखें नम हो गई। उसने राधा को गोद में बिठाया और कहा, तेरी माँ बहुत हिम्मत थी राधा, उसने पढ़ाई का सपना देखा था जो समाज ने उससे छीन लिया। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, दादी, मैं पढ़ूंगी और मैं अपनी माँ का सपना सपना जरूर पूरा करूंगी। राधा ने सीमा से कहा। सीमा ने राधा को सीने से लगा लिया। राधा अब चौथी कक्षा में आई तो गांव में और भी बातें होने लगी। लोग बच्चों को उनके साथ खेलने से रोकने लगे। राधा को पढ़ाकर सीमा क्या हासिल करना चाहती है, सभी गांव में ये बातें होने लगी। सीमा को धमकियां दी गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मन में निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, राधा को पढ़ाई नहीं रुकेगी। राधा स्कूल में बहुत होशियार थी, लेकिन कई बार उसके मन में सवाल उठते। एक दिन स्कूल में टीचर ने राधा से पूछा कि तुम्हारी माँ, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर कहा। राधा ने खड़े होकर कहा, मैं वकील बनूंगी, उन बच्चों के लिए आवाज उठाऊंगी जिनकी शादी जबरदस्ती कर दी जाती है। कक्षा में सन्नाटा छा गया। टीचर ने उसे शाबाशी दी, लेकिन कुछ बच्चों ने उसका मजाक बनाया। राधा चुप रही। राधा बार बार माँ के बारे में पूछती थी, लेकिन सीमा कभी कभी विस्तार से नहीं बताती थी। एक दिन राधा ने जिद की, दादी, मुझे माँ की पूरी कहानी सुननी है। क्यों उसकी शादी इतनी जल्दी करा दी गई? माँ ने उस रात राधा को अपनी गोद में बिठाया और गुड़िया की दर्दनाक कहानी सुनाई। राधा की आंखों में आंसू थे।
उसने धीरे से कहा, दादी मैं पढ़ूंगी, मैं बहुत पढ़ूंगी, मैं इस समाज को बदलूंगी। सीमा को अपनी बेटी की आवाज राधा में सुनाई दी। जब राधा 12 साल की हुई तो गांव में फिर चर्चा शुरू हुई। अब उसकी शादी की उम्र हो रही है। एक दिन एक औरत ने राधा से कहा एक दिन एक औरत ने राधा से कहा कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें अब नहीं पढ़ना चाहिए, तो अब तुम दुल्हन बनने की तैयारी कर लो। राधा गुस्से में बोली, नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी। घर आए और वो घर आई और दादी से बोली, दादी क्या हम अकेले समाज को हरा पाएंगे? सीमा ने दर्द स्वर में कहा, हमें हार नहीं माननी है राधा। सीमा ने गांव में बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। उसने पंचायत को चेतावनी दी, अगर किसी नाबालिग बच्ची की शादी हुई तो वो पुलिस में शिकायत करेगी। क्योंकि अब सीमा डरने वाली नहीं थी। उसने खुद अपनी बेटी गुड़िया को इसी समाज के दबाव में आकर खोया था। कई लोगों ने सीमा को डराने की भी कोशिश की, कुछ लोगों ने सीमा को डराने की कोशिश की, लेकिन सीमा नहीं डरी। राधा अब सीमा की ताकत बन चुकी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ थी। राधा 15 साल की हो गई थी। उसने अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। उसके नाम के चर्चे आसपास के गांव में भी होने लगे, क्योंकि सीमा अब राधा को पढ़ाकर एक वकील बनाना चाहती थी और राधा खुद वकील बनना चाहती थी उन बच्चियों को बचाने के लिए। उसके नाम की चर्चा अखबारों में हुई। पत्रकार ने पूछा, तुम्हें प्रेरणा कहाँ से मिली? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, ये प्रेरणा मेरी माँ से है, जो बाल विवाह की शिकार हुई थी। अब मैं इसे हर बेटी की आवाज़ बनूंगी। सीमा की आंखें गर्व से छलक पड़ी। गुड़िया अब नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज़ राधा में जीवित थी। मेरी माँ से जो बाल मेरी माँ की जो बाल विवाह की कहानी थी, यह उसी को दर्शाती है। यह कहानी पीढ़ी की हार और अगली पीढ़ी की जीत की गाथा है। बाल विवाह से छीन ली गई मासूमियत की आवाज़ राधा बनकर समाज को ये संदेश देती है, हिम्मत और शिक्षा से हर अंधकार को हराया जा सकता है। राधा का यही मानना था। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें और दिल वाली इमोजी सेंड करें। बाल विवाह जैसी कुप्रथा समाज की जड़ें कमजोर करती है और मासूम सपनों को तोड़ती है। शिक्षा की वह रोशनी जो इस अंधकार को मिटा सकती है। आइए हम सब मिलकर जागरूक बने, बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाए और हर बच्चे को उसका बचपन जीने का हक दे। क्योंकि ये बाल विवाह उन मासूम बच्चों का जीवन खत्म कर देता है, जिस तरह गुड़िया का जीवन खत्म हो गया है।